तोप, कैनन, कवि वीरेन डंगवाल, पोएट वीरेन डंगवाल। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। द थिंग्स which we get from our ancestors, why we take care of that things. Virasat is like inheritance also, and or the things which we are getting from our ancestors. Sambhal means care. Cheezo means things. विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि बिकॉज यह हमें उत्तराधिकारी के रूप में अपने बड़े बूढ़ों या पूर्वजों से मिलती है। उत्तराधिकारी, HEIR, air. So in the form of air, we get this from our elders or our ancestors. यह हमारे विकास व संस्कृति की पहचान होती है। This is the identity of our progress and our culture. यह इतिहास से संबंधित वह धरोहर है। धरोहर means heritage related to the history, जो हमारे लिए प्रेरणा और सीख का माध्यम है, which is the medium of inspiration and teaching for us. इसी कारण यह समाज अपनी विरासत को सहेज कर रखता है। That's the reason every society, so they take care of the heritage. इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? What information you get about the canon in this poem? इस कविता से हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि that यह सन 1857 की तोप है। This is the canon of the year 1857. अंग्रेजों के विरुद्ध, against the Britishers, भारतीयों के पहले विद्रोह, the first revolt of Indians, में इसने अनेक देशभक्तों की जान ली थी। So this canon killed many patriotics. बहुत सारे भारतीयों को मार दिया था। It killed many Indians, many brave Indians who were fighting for the independence. अपने समय की यह शक्तिशाली तोप, so on 1857 this cannon was very strong. आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर धरोहर के रूप में रखी गई है। So today it is kept just as a heritage on the entry gate of the garden, जिसे साल में 2 बार चमकाया जाता है, which we polish and make it shine 2 times in a year. कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? What teaching the cannon gives us, which is kept in the company garden. कंपनी बाग में रखी तोप अंग्रेजों के भारतीयों पर किए गए अत्याचार का प्रतीक है। So this cannon, प्रतीक means symbol. About what? So the Britishers, all the cruelty which they did on the Indians, उसको represent करती है। हमें यह सीख देती है and it also gives us the teaching कि मनुष्य के मजबूत इरादे अगर हम strongly decide कर लें तो दमनकारी शक्ति, तो शक्ति मीन्स पावर, सो सप्रेसिव पावर, उसका एंड कर सकते हैं। वी कैन एंड दैट। साथ ही हमें सावधान रहने का भी संकेत देती है। इन इट ऑल्सो गिव्स अस द मैसेज दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि भविष्य में, इन फ्यूचर, कोई हमें धोखा देकर हमें अपने अधीन ना कर सके। That nobody should cheat us and they should not take control of ourselves. Adhin means when you are under someone. कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। In the poem they are telling that 2 times this cannon is polished. ये 2 अवसर कौन से हैं? So which are these 2 occasion? कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इन राष्ट्रीय पर्वों पर। सो इन दिस नेशनल, ऑन दिस नेशनल फेस्टिवल इसको
पॉलिश किया जाता है, शाइन किया जाता है। चमकाना मीन्स शाइन। कई सैलानी इसे देखने आते हैं। Many tourists come to see this cannon. निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। ये पंक्तियां, दिस लाइन्स, उस तोप की वर्तमान दशा का चित्रण करती है। So it is picturizing the present condition of the cannon. अब उस तोप से कोई नहीं डरता है। नाउ nobody is scared of that cannon. बच्चे उसे खेल का सामान मानते हैं। Kids think that it is a toy from which they can play. और चिड़िया उस पर वक्त बिताती है। And the birds spend time on it. बच्चे और चिड़िया निर्बल होते हुए भी। So the kids, the birds, they are not very strong. बल means strength, निर्बल. So when you are not strong, उस तोप से नहीं डरती। दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ दैट कैनन, जिसका कभी बहुत खौफ हुआ करता था। वंस लाइक एवरीबडी वाज स्कैर्ड ऑफ इट। खौफ मीन्स डर, भय। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। चिड़िया तोप के मुंह के भीतर घुसकर यह सिद्ध करने की कोशिश करती है। द बर्ड इज ट्राइंग टू प्रूव दैट by going inside the cannon, कि अब तो बेजान लोहे के सिवा कुछ भी नहीं है। That now this cannon is बेजान, lifeless. लोहा means metal. So इसके सिवा, beside that it is nothing, कुछ भी नहीं है। जो तोप कभी आग उगलती थी, this cannon which the fire was coming out from this cannon, अब वह पूरी तरह से खामोश है। Now it is completely quiet. उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। ये पंक्तियां उस तोप के इतिहास को बयान करती है। दिस लाइन टेल्स अस द हिस्ट्री, बयान करती है, बताती है, टेल्स अस। कभी वो भी दिन हुआ करते थे, देयर वाज डेज, जब उस तोप का इस्तेमाल लोगों की धज्जियां उड़ाने के लिए किया जाता था। जब ये कैनन को यूज करते थे पीपल को किल करने के लिए, उनके पीसेस करने के लिए। धज्जियां मीन्स पीसेस, इस्तेमाल, यूज। उसकी शक्ति से सभी डरते थे। एवरीबडी वाज स्कैर्ड ऑफ इट्स पावर।